लॉकडाउन के कारण देश भर के उद्योग धंधे प्रभावित हुए। ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थता जता रही हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन देने में असमर्थ हैं। इस पत्र पर राज्य के 11 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने दस्तखत किए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वे कर्मचारियों को 50% वेतन देने के लिए तैयार हैं। कंपनियों का कहना है कि लॉकडाउन और मौजूदा हालात के कारण सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसे में मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संजय बोहरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ। संजय जी, ये जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने पत्र लिखा है, क्या माना जाए कि इस पर सरकार की सहमति है या सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है? अंततः ये फैसला तो उन्हें ही करना है। पंकज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अंततः फैसला तो इंडस्ट्री ही करेगी, सरकार उस पर दबाव डाल नहीं सकती। और अगर दबाव डाल के आपने ये करवाया तो जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, ये बात सही है, उनके सामने संकट है कि जब उनका कोई कामकाज नहीं हो रहा है, उनके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, सामान नहीं बिका है, और अभी नहीं पता है कि कब तक और ये चलेगा। क्योंकि अप्रैल का मान लीजिए वो दे देंगे, तब आप मई पे आएंगे, क्योंकि अभी मई में भी ऑलरेडी 15 दिन लॉकडाउन हो गया है, इंडस्ट्री पूरी तरह खुली नहीं है। तो सरकार अगर चाहे तो, स्टेट तो माई बाप है, वो करवाने को तो वो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन आपको इसको कहते हैं अंग्रेजी में वॉक द टॉक। तो सरकार अगर चाहती है कि इंडस्ट्री ये करे तो सरकार को खुद को भी ये सब करना होगा। आप देखें कि जो केंद्र सरकार है वो अपने लोगों के डीए वगैरह में कटौती कर रही है। पिछले महीने राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 3 दिन का 2 दिन का वेतन काटा था। तो सरकार अगर इंडस्ट्री से कुछ अपेक्षा रख रही है तो इंडस्ट्री सरकार को खुद भी वही करके दिखाना होगा। जी बिल्कुल, दिखाना होगा। और शायद दुनिया के तमाम देशों ने ये उदाहरण पेश भी किया। अतुल शर्मा फिक्की के सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, ये जो मांग की गई है राजस्थान में, या कहा गया है कि हम 50% वेतन नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कर्मचारियों को, लेकिन ये मसला तो जल्द हल होने वाला नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि वेतन ना काटें, उन्होंने कहा है कि किसी को नौकरी से भी ना निकालें, उसके बावजूद इस तरह से किया जा रहा है। और क्या एक ही महीने में इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा घाटा हो गया? देखिए, ये अधिकार से ज़्यादा इंडस्ट्री की माली हालत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ज़्यादातर राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं और ये समस्या पहले ही दिखाई देती थी, इसलिए अप्रैल के शुरू से ही कह रहे थे कि हमारे पास ईएसआईसी, पीएफ कई जगह है जहाँ पे पैसा है। लॉकडाउन की वजह से काम बिल्कुल बंद है और जो डिमांड की सिचुएशन है वो आने वाले 3-4 महीने में भी नॉर्मल होती हुई नहीं दिख रही है। वर्किंग कैपिटल का भी क्राइसिस है। तो कोई नहीं चाहता कि किसी को कोई परेशानी हो, बट समस्या है कि सरकार से थोड़ी मदद का आग्रह इंडस्ट्री का है। और उसी चक्कर में अगर आपको ध्यान हो, सीएम साहब ने 10 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी, जिसमें राजस्थान की सारी एसोसिएशन, कमोबेश सभी क्षेत्रीय एसोसिएशन की प्रमुख डिमांड थी कि इसमें हमें कुछ मदद करी जाए। बिल्कुल, यानी आपका मसला मदद का है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आपने सुना, अतुल शर्मा बोल रहे हैं कि मसला यह है कि मदद नहीं है हमारे पास, माली हालत ख़राब है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि क्या 22 मार्च से और अभी अप्रैल हुआ है, क्या अब तक जो पूरा इंडस्ट्री के पास मुनाफा या पैसा था वो ख़त्म हो गया अचानक लॉकडाउन के साथ, या उन्होंने पहले ही चीज़ों को, आगे की हालत को देखते हुए हाथ रोक लिए हैं? नहीं पंकज जी, इस पूरे दौर में एक खतरा ये है कि जो सारी आर्थिक दिक्कतें हैं उसको कोविड के नाम पर मढ़ दी जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो हालात है, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी लंबे समय से, यानी कि अगर मैं जाऊँ तो 2016 से नोटबंदी के बाद से ही खराब थी। लगातार ऑटो सेल्स गिर रही हैं, लगातार जो मांग है कई चीज़ों की वो खत्म हो रही थी। तो अब तो ये सरकार के लिए बहुत आसान हो गया ये कहना कि कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पहले से ही काफ़ी खराब हो चुकी थी और कंपनियों के प्रॉफिट्स लगातार गिर रहे थे। तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि ये कंपनियों का केवल ये लास्ट जो एक हफ्ता है उस वजह से उस पर वो डाल रहे हैं। उनकी हालत वाकई में पहले से खराब थी,
और ये हालांकि मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन डिमांड का डिस्ट्रक्शन आप लगातार, अगर आप 8 क्वार्टर भी अगर देख लें तो आप ऑटो सेल्स देखिए उसको कि किस तरीके से लगातार गिर रही थी। आपको जानते, हमने अपने चैनल पे स्टोरी की थी कि गुड़गांव में किस तरीके से मारुति वगैरह ने अपना प्रोडक्शन बंद कर रोक दिया था। 2 लाख जो उसके कर्मचारी थे बिल्कुल वो फंसे हुए थे। तो कंपनियों की हालत पहले से खराब है, पहले से ही खराब थी, और 2.5% के आसपास जीडीपी को माना गया था कि ये बमुश्किल रह सकती है। पहले से ही ये 2016 से खास तौर पर नोटबंदी के बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं, और एक कमजोर शरीर जिस तरह बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकता, वैसा ही शायद ये अर्थव्यवस्था के मसले पर भी हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और अतुल जी, आप इस परिचर्चा में आपने हिस्सा लिया। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। राजस्थान में आज कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई। सूबे में कोरोना के 12 नए केस आए हैं जो आज आए हैं। इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 2678 हो गई। राजस्थान में अब तक कोरोना से 65 लोगों की जान जा चुकी है। सूबे में कोरोना से संक्रमित 1116 लोग अब तक इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान में फिलहाल कोरोना के 1497 एक्टिव केस हैं। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। जयपुर से रामस्वरूप, शुरू में काफी खास तौर पर भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई और बहुत तेजी से काम किया राजस्थान सरकार ने और काफी हद तक कामयाबी पाई भीलवाड़ा में, लेकिन अब जिस तरह से विस्तार दिख रहा है, प्रसार दिख रहा है कोरोना का, उसके बाद क्या लगता है हालात कितने नाजुक हैं? देखिए, फिलहाल हालात सामान्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि बीते 2-3 दिन में देखा गया कि जोधपुर में एकाएक जो है बहुत ज्यादा की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उछाल आया है, और जयपुर में भी काफी संख्या बढ़ी है। नागौर में भी एक साथ एक दिन 20 मरीज सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ में मौतों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है। आज फिर जो है 3 मौतें हुई है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के प्रदेश में 65 मौतें हो गई है। जो 2 मौतें आज हुई है उनमें 3 मौतें जो हुई है उनमें 2 जयपुर में हुई है और 1 जोधपुर में हुई है। और इनमें 2 जो मरीज हैं वो तो 60 और 65 साल की उम्र के, लेकिन एक जो जयपुर में जिसकी मौत हुई है वो एक किशोर है जो जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती था। और सबसे बड़ी बात यह कि कल जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 20 दिन का एक मासूम जो था वो भी कोरोना पॉजिटिव था और उसकी भी मृत्यु हुई है। और 2 दिन पहले की बात करें तो एक ही दिन में 9 और 10 अलग अलग 2 दिन में मरीजों की मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि हालात अभी काफी चिंताजनक है, काफी डरावने हैं। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं कि अभी हालात सामान्य होने के नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, यहाँ पर आंकड़ा जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। जयपुर शहर में जो अब तक कुल मरीज मिले हुए हैं उनमें जयपुर में ही 933 जो पेशेंट है वो सिर्फ जयपुर में है, और करीब 550 से ज्यादा जो पेशेंट है वो जोधपुर के हैं। तो अभी जो 8 जिले जो रेड जोन में घोषित किए गए हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती से निगरानी रखने की जो आवश्यकता है। वहां पर बहुत ज्यादा होम क्वारंटाइन या जहां पर भी आए वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तो वहां पर उसकी पालना बहुत सख्ती से करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जरूरत है कि किसी भी तरह से इस पूरे मसले को यहीं पर कैसे रोका जाए। बहुत शुक्रिया रामस्वरूप इस सारी बातचीत